Hello, welcome dear students. Today we are going to discuss on the new topic that is sports and environment. ये आपका फिफ्थ चैप्टर है फॉर क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। तो आज हमने पढ़ना है कि जो एनवायरनमेंट है इसका क्या रोल है, इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, खासकर स्पोर्ट्स पे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एनवायरनमेंट का क्या रोल है। तो अगर हम बात करेंगे एनवायरनमेंट, विदाउट एनवायरनमेंट वी कैन नॉट सर्वाइव। हम एनवायरनमेंट के बिना अपने आप को किसी भी सोसाइटी में या किसी भी जगह पे प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान को एक साफ, हाइजेनिकली नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की तो हमारे सराउंडिंग, हमारे अराउंड, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो अदर चीज़ें हैं जो एक अहम रोल अदा करती है एक इंसान की ज़िंदगी में। जैसे कि एनवायरनमेंट इज़ सराउंडिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं हम उनको एनवायरनमेंट कह सकते हैं, जो एक अहम रोल अदा करती है हमारी हेल्थ पे, हमारी मतलब जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है हमारी, जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं, तो एनवायरनमेंट का एक अहम रोल होता है। जैसे कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, वाटर है, एयर है, ये सब चीज़ें ज़रूरत, इन सब चीज़ों की ज़रूरत एक इंडिविजुअल को होती है। तो अगर हम स्पोर्ट्स की बात, यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स के रिलेटेड बात करनी है कि स्पोर्ट्स में एनवायरनमेंट का क्या रोल है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो उनको प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है खासकर एनवायरनमेंट की ओर। जहाँ पे भी अगर वो कोई भी एक्टिविटीज़ वो कंडक्ट कराने जा रहे हैं या कंडक्ट करा रहे हैं वो, तो वहाँ पे उनको सबसे पहले वहाँ के एनवायरनमेंट को देखना है। अगर कहीं पे उन्होंने कोई स्टेडियम चूज़ किया है तो उस स्टेडियम का जो एनवायरनमेंट है क्या वो सूटेबल है प्लेयर्स के लिए, क्या वो वहाँ पे अपनी जो परफॉर्मेंस है प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे। तो जो इसके लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो खासकर जो एनवायरनमेंट का जो होता है, माहौल होता है जिसका स्पोर्ट्स का, उसको देखा जाता है। तो अगर हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की तो हेल्दी एनवायरनमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ। आपको पता ही है कि हर एक इंडिविजुअल को ज़रूरत होती है हेल्दी एनवायरनमेंट की, तभी जाके उसकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर तरीके से चलेगी। उसकी हेल्थ पे कोई भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर हम किसी एक सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे एनवायरनमेंट में कोई खलल हुआ, कोई मतलब आलूदगी हुई, ज़्यादा पोल्यूशन हुआ, चाहे हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे या अदर नॉइस पोल्यूशन की बात करेंगे, तो जिन पोल्यूशंस की वजह से अफेक्ट पड़ता है एक इंडिविजुअल की हेल्थ पे। तो हेल्दी एनवायरनमेंट जो है ये फाउंडेशन है, बुनियाद है एक इंडिविजुअल के लिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से सरवाइव कर पाए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से कोई भी अगर एक्टिविटीज़ करता है वो, तो वो इजीली वो कर सके। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव बाय इटसेल्फ। तो अगर हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि हम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये विदआउट एनवायरनमेंट, इनको ज़रूरत पड़ती है एनवायरनमेंट की, एक अच्छे माहौल की, ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ। एनवायरनमेंट इज़ मेड अप ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच अफेक्ट द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ आवर लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की तो एनवायरनमेंट बहुत सारी चीज़ों का मिलजुल के बना हुआ ये जो माहौल है, तो ये हमारी लाइफ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, चाहे हम डायरेक्टली बात करें या इनडायरेक्टली, तो एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट इज surrounding is the sum of total all physical, chemical, social and economical factors। अगर हम बात करेंगे हमारे सराउंडिंग ये सब चीज़ें, जैसे कि फिजिकल, केमिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, ये एक अहम रोल अदा करती है खासकर एनवायरनमेंट में।
तो जो भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि अगर हम बात करेंगे प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, और द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये क्या है, एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं, एनवायरनमेंट के हिस्से हैं। ये हिस्से कैसे हैं, जैसे कि वी आर डिपेंडेंट, वी आर इंटर डिपेंडेंट ईच अदर। जैसे कि हम बात करेंगे, हम जैसे कि प्लांट्स का कितना ज़रूरी है एनवायरनमेंट में होना, हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो प्लांट्स हैं ये डिपेंड है हम इंसानों पे, और इंसान जो है ये भी डिपेंड है प्लांट्स पे। जैसे कि वी कैन हम बहुत सारी चीज़ें प्लांट से हासिल कर सकते हैं, जैसे कि एक मेन जो सोर्स है ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। कोई भी जानदार चीज़ जैसे कि एनिमल्स है या ह्यूमन बीइंग्स है, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव, हम ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, वो ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलती है, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। और वैसे ही अगर हम प्लांट्स पे डिपेंड है, तो वैसे ही जो प्लांट्स हैं वो हम पे डिपेंड है। वो कैसे डिपेंड है कि हम क्या, हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है ये जहरीली गैस है, ये हम जो एक्सेल करते हैं, ये हम जब छोड़ते हैं तो ये कौन कंज्यूम करते हैं, ये प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट की। तो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट जो है, ये स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट जो है ये एक अहम रोल अदा करती है, खासकर एक प्लेयर्स के ऊपर। अगर प्लेयर्स को प्रॉपर एनवायरनमेंट, एक साफ सुथरा माहौल नहीं मिलेगा तो वो अपनी परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे सकता है, खासकर गेम्स और स्पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर अगर हम बात करेंगे एनवायरनमेंट्स की, तो एनवायरनमेंट जो हैं दो किस्म के एनवायरनमेंट हैं। अगर हम बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, and the second one is internal environment. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो एक्सटर्नल ये एनवायरनमेंट है, ये निर्भर है किन पे, नॉन लिविंग थिंग्स पे। तो इसके बाद अगर हम बात, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज, नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि हम सच एज सॉयल, रॉक, मड, सनलाइट, सॉरी, ये सब चीजें जो हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये क्या है, ये इनको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एबायोटिक एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। अगर नॉन लिविंग थिंग्स जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एबायोटिक एनवायरनमेंट, abiotic environment. This abiotic type of environment include non-living things such as soil, climate, temperature, rock,
वगैरह, ये सब चीज़ें किसमें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती है। दिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। External environment is divided by two types of environment. Two types of environment, and this, the first one is natural environment and the second one is artificial environment. Natural environment, and the second one is artificial environment. आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, अगर हम बात करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट की तो इट इंक्लूड्स रिवर, मिनरल्स, रॉक, सॉइल, टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेदर ऑफ डिफरेंट रीजन। ये सब चीज़ें जो नेचुरल, जो कुदरती चीज़ें जैसे कि सनलाइट है, रॉक हैं, टेम्परेचर है, ये सब चीज़ें क्या हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट है। और जो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो ये नेचुरल एनवायरनमेंट थिंग्स जो हैं ये एक अहम रोल अदा करती है हर एक इंसान के लिए, हर एक लिविंग थिंग्स के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आ गया आर्टिफिशियल और मैन मेड एनवायरनमेंट। आपको पता है कि आर्टिफिशियल मैन मेड एनवायरनमेंट मीन्स जैसे कि बसेस है, कार्स है, एरोप्लेन्स है, रोड्स है, बिल्डिंग्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये सब जैसे कि बड़े बड़े डैम्स है, प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स में आते हैं। तो इसमें फिर आता है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट, दिस इज आल्सो नोन एज बायोटिक एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को बायोटिक एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। बायोटिक एनवायरनमेंट, अब आपको पता है, आपने प्रीवियस जो भी साइंस स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रीवियस ईयर 11th क्लास में बॉटनी में ये टॉपिक्स ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो आपका ये टॉपिक इस फिजिकल एजुकेशन में भी आया है। तो यहाँ पे हमने ज़्यादातर ध्यान देना है स्पोर्ट्स पे कि एनवायरनमेंट का जो रोल है स्पोर्ट्स पे क्या है। तो जो ये इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट, दिस इज आल्सो नोन एज बायोटिक एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। बायोटिक एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक तो आता है प्लांट्स इज आल्सो लिविंग थिंग्स, एंड द सेकेंड वन इज एनिमल्स, और उसके बाद जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स, तो इसकी टाइप्स मैंने आपको बता दी कि इसकी टाइप्स है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है एबायोटिक एनवायरनमेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स जिनको हम कहते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, इंटरनल एनवायरनमेंट में बायोटिक एनवायरनमेंट जिसको कहा जाता है, तो जिसमें क्या, लिविंग थिंग्स जितनी भी है वो किस में आती है, बायोटिक एनवायरनमेंट में। तो अगर हम बात करेंगे ये बायोटिक एंड एबायोटिक ये थिंग्स जो हैं, ये चीज़ें जो बायोटिक में जो ये चीज़ें आती है या एबायोटिक में जो चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है, इनमें आपस में रिलेशन है, एक दूसरे पे ये डिपेंड है, ज़रूरत पड़ती है। अगर एक एनवायरनमेंट को हमने, अपने माहौल को हमने साफ़ सुथरा रखना है तो हमने क्या करना है, प्लांटेशन करनी है। प्लांटेशन से आपको पता है कि हमारा इर्द गिर्द हमारी सराउंडिंग जो है वो अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। उससे क्या होगा,
एक इंसान को फ़ायदा मिलेगा, वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से अचीव कर सकता है, खासकर प्लांट से। तो इससे आगे ये आ गया एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का क्या, एनवायरनमेंट किसको कहते हैं, एनवायरनमेंट की कितनी ज़रूरत है, खासकर एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को एनवायरनमेंट की कितनी ज़रूरत है। अगर हम बात करेंगे इससे आगे हमारा एक अहम मेन जो मुद्दा हमारा है वो है एनवायरनमेंट का क्या रोल है हमारी स्पोर्ट्स में, हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एनवायरनमेंट का क्या रोल है। तो स्पोर्ट्स में एनवायरनमेंट जो है एक अहम रोल अदा करता है। विदाउट एनवायरनमेंट, विदाउट प्रॉपर नीट एंड क्लीन एज वेल एज हाइजेनिकल एनवायरनमेंट अगर नहीं हो तो हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हम कर पाएंगे। उन एक्टिविटीज़ को हम प्रॉपर तरीके से उन एक्टिविटीज़ में हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे जब तक ना हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, सूटेबल एनवायरनमेंट मिले। तो इसके लिए अगर हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो इसके लिए खासकर आपको पता है कि हर एक अपने अपने डिपार्टमेंट्स में अलग अलग HODs होते हैं जो HODs सुपरविजन करते हैं। खासकर अगर कोई भी इवेंट्स कराने जा रहे हैं तो वहाँ पे वो सबसे पहले ये जहन में रखते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उस जगह का, जिस जगह पे हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराने जा रहे हैं, कि वहाँ का एनवायरनमेंट हमारे प्लेयर्स के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन दी जाती है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं स्पोर्ट्स के, तो वो प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं खासकर एनवायरनमेंट की ओर कि अगर हम कहीं पे भी कोई भी एक्टिविटीज़ कराने जा रहे हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो नीड ऑफ एनवायरनमेंट इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, जो भी फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम मीन्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अगर हम कराने जा रहे हैं तो हमने सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की आबो हवा कैसी है, वहाँ का जो ग्राउंड है हमने ग्राउंड को देखना है। वहाँ पे कुछ ऐसी ग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें ना हों जिससे मतलब नुकसान जो हार्मफुल होंगी प्लेयर्स के लिए, और हमने वहाँ पे देखना है प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए कि वहाँ अच्छा माहौल होना चाहिए। माहौल के साथ साथ वहाँ पे फ्रेश हवा होनी चाहिए, वहाँ पे साफ सुथरा पानी पीने के लिए होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे इसको कंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नीड क्या है, ज़रूरत, इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट की, खासकर फिजिकल एजुकेशन में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही बस।